कहा है कि मन परदेसी रे, यहाँ अपना देश नहीं है। और संतों ने एक दोहे के माध्यम से बताया, कहा है, कल्पना काल है तेरा क्यों फिरे जर्जर, करोड़ों मर गए यूं ही ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर। जो काल्पनिक है ये जीव, जो मन के चक्कर में सब कुछ अपना मानो बैठा है यहाँ कि ये सब कुछ मेरा है और इसमें ये फंसता जा रहा है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि तू इसमें मतलब जिस देश में तू लगा है मन के देश में, वो तेरा देश नहीं है। तेरा देश तो निर्लेप है, निर्विकार है, निर्बंधन है, निर्जर है। जीव तेरा नाम ना कोई, ऐ नामी से प्रीत लगा ले, ऐ नामी हो जाए। कि अगर इसका नाम तब तक है जब तक ये अपने आप को मानो बैठा है, और जब ये अपने आप को खत्म कर देगा, अपने अहम भाव को खत्म कर देगा, तो इसको सतगुरु नजर आ जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने, उन्होंने अपने साकी दोहे के माध्यम से इस जीव को चेताया है, बताया है। उन्होंने समर्पण भाव पर एक दोहा कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही, तेरा तुझको सौंप दिया गुरु, क्या लागत है मोही। तो अगर ऐसे ही समर्पण ये जीव कर दे गुरु महाराज को, उनके बताए हुए मार्ग पे चले, उनके वचनों पे चले, उनके नाम का सुमरण करे, तो इसका कल्याण निश्चित है। जिस तरीके से कहा है, गुरु महाराज ने हर साकी हर वाणियों में इस जीव को चेताते हैं, लेकिन समझना है कि हमें जैसे वाणी आई थी, पारक की भी वाणी आई है, वो तो शुरू में ही कह दी थी एकदम, उसे कहते हैं परख, निरख परख के चलना। जैसे सूरत और निरत है। सूरत जो है, निरत जो है देखने का काम करती है, सूरत उस पर विचार करती है कि इसमें अच्छाई है, बुराई है, हमें किस रास्ते को चलना है, किस वचन को हमें मानना है, कैसे हमें सुमरण करना है, किस संत को हमें मानना है। संत से सब होत है, जो चाहे सो करे, संग लखे भगवान, संत से वो भी डरे। जिसे हम भगवान मानो बैठे हैं, जो भक्त से पैदा हो रहे सारे ही माता पिता का नाम जो है, सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया है कि जो तेरे माँ बाप है, जो तेरे माता पिता है, यही तो तेरे भगवान है। इनको तू भूल गया, जो तेरे घर में ही सब कुछ है, लेकिन बाहर फिरता है, बाहर ढूंढ रहा है और घर में ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि हमें जो संतों के विचार है, जो संतों की वाणियां हैं, हमें उस पे विचार करना चाहिए। जो वाणी हो रही है यहाँ, वाणी तो जो है खूब होगी, लेकिन वाणियों का खोलना, वाणियों का बताना, वाणी क्या कह रही है, तभी तो उस पे अमल होगा, तभी तो उस पे विचार होगा।
वाणी पे विचार नहीं होगा तो व्यक्ति अमल कैसे करेगा। तो इसीलिए हमें वाणी चाहे एक कहो या दो कहो या सुनो, एक सुन रहे हैं, कितनी वाणियां होती है, इतनी वाणी व्यक्ति नहीं धारण कर सकता। अगर एक वाणी की एक कली भी धारण कर ले तो तब भी उसका उद्धार हो जाता है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो संतन करे विचार। आधी घड़ी का सत्संग भी अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, ये सुन ले, सुनने का मतलब है अपना पूरा का पूरा विचार, जो जिस विचार में ये बैठता है, चलता है, उठता है, फिरता है, दौड़ता है, घूमता है, लड़ाई झगड़े करता है, इस विचार को हमें निकालना होगा। ये विचार हमारा अपना है। जब तक इस विचार को हम नहीं निकालेंगे तो सतगुरु का वास इस हृदय के अंदर नहीं हो सकता। इस हृदय के अंदर, इस शरीर के अंदर जब ही वास होगा, जब ये पावन होगा, साफ होगा, पवित्र होगा। क्योंकि वो सतगुरु जो है पावन और पवित्र है, उसमें कोई ऐब स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए वाणियों को समझना चाहिए, वो परख है, परख निरत परख करनी चाहिए। सूरत निरत, निरत तो देख रही है, तो इसीलिए अब उसे जो है, उसे पारक कह लो या कुछ कह लो, निरत परख करना है। जिसको समझ भी कहते हैं कि समझ के चलना, सिमड़ के चलना, होश में आ जा। कितने ही पर्यायवाचक शब्द है, किसी ने एक शब्द को पकड़ लिया, उन्होंने उसी का प्रचार कर दिया कि भाई होश में आ। होश में जब व्यक्ति को होश आ जाती है तो उसे सारी समझ आ जाती है। तो हमें अब जैसे ये आश्रम है, यहाँ गढ़ में जो ये ब्रज घाट पे जो गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से इसकी स्थापना हो रही है। इसमें धीरे धीरे सहयोग करना चाहिए सभी को। अगर किसी के पास धन नहीं है, जब काम चलेगा तो अपने शरीर से सेवा कर देनी चाहिए। अगर शरीर से नहीं है तो वाणी से सेवा कर दो। वाणी का मतलब होता है अपने आप तो जुड़ी रहे, दूसरे को भी जोड़ो, उसका प्रचार करो, आश्रम का प्रचार करो। भाई वहाँ आश्रम बन रहा है, वहाँ जाओ। अब ये जो है यहाँ गुरु महाराज का सत्संग, चाहे थोड़ी जगह मिली, चाहे कैसे भी करी है, लेकिन यह है कि एक जो है स्थान हो गया। आने जाने वाले इधर उधर जो है भटकने के नहीं, वो जो है सिर छुपाने के लिए अपने बैठेंगे और गुरु महाराज का गुणगान करेंगे। यहाँ कितनी बार जो है भोपाल जी भी और हम भी कितनी बार चक्कर लगाए कि भाई यहाँ आश्रम होना चाहिए। और वो जो है गुरु महाराज की कृपा होगी कि आज आश्रम में गुरु महाराज का सत्संग हो रहा है। ये सतगुरु समनदास जी की तो कृपा है। अगर उनसे रास्ता ना मिलता तो यहाँ तक ना दौड़ लगती। तो गुरु महाराज की कृपा तो ऐसी है, जो भी उनको श्रवण करता है, जो भी उनको भजता है, तो उसका कल्याण होता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मैं हर बार कहता हूं कि व्यक्ति मानो मत। कोई कहता है कि मैं मान रहा हूं, गुरु जी को मान रहा हूं, गुरु रविदास को मानता हूं, गुरु समनदास को मानता हूं। मानना से बढ़िया है जानना, मानने से बढ़िया है जानना। जब तुम जाग जाओगे तो जान जाओगे, और जान जाओगे तो उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, उसे पालोगे, उसमें मिल जाएंगे। जागो, जानो
और पालो। मानना तो यह है कि मान लिया और फिर अपना खत्म कर दिया, चल भाई। जिस तरीके से गुरु रविदास जयंती आती है, सतगुरु रविदास महाराज की जयंती पूरे विश्व में मनती है। लोग क्या करते हैं, उस जयंती को जो है दारू पीने वाले भी मना ले हैं, पौवा पीने वाले भी, अंडे खाने वाले भी, मांस खाने वाले भी एक दिन आवे इनको आज तो जो है, और क्या कहेंगे कि वजह बाबा रविदास की जयंती है आज, और कुछ नहीं दिखता उन्हें। क्यों उन्हें मन लोग ही पता, घर में से तो निकले तो घर की भाषा बोल लेंगे वे बाबा, नुको जब बड़ों को बाबा बोल रहे तो इन्हें भी बाबा ही बोल दो भाई। जब घर में से निकलेगा व्यक्ति या नहीं, कूप भरो जैसो दादरा कछु देश विदेश ना सूझे। जैसे मेंढक होता है वो जो है उसे जो है जो कुआं होता है उसे समुद्र समझ लेता है, लेकिन जब बरसात आती है वो भर जाता है और उसका जल निकल के जाता है और वो जो है मेंढक एक समुद्र में चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि भाई तू तो छोटी सी जगह ही था, तू तो अथाह समुद्र में आ गया, तो व्यक्ति इतने घर से नहीं निकलता, इतने अपने विचारों से नहीं निकलेगा, इसे इतने उसे पता ही नहीं चलने का कि सतगुरु का क्या विचार है। इसीलिए हमें अपने विचारों से बंधनों में बंधे हुए विचार है, कदम कदम पे व्यक्ति बंधन में बनता है, बेटे के बंधन में, लड़की के बंधन में, यानी घरवाली के बंधन में, पड़ोसी के बंधन में, भाई के बंधन में, बाप के बंधन में। इतनी बेड़िया इसने डाल ली, इतनी डाल ली, इतना जकड़ चुका, यो इतना बंध चुका कि ये छूटने का कैसे जतन होगा। इसका केवल एक ही जतन है, गुरु महाराज की शरण, वो भी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के नाम को जपेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर संत शिरोमणि की उपाधि से सतगुरु रविदास महाराज को नवाजा है। क्यों नवाजा है? संत तो बहुत हुए इस संसार के अंदर, लेकिन सर्वोपरि श्रेष्ठ सतगुरु रविदास महाराज हुए, जिसने उनके नाम को सुमर लिया, उनके नाम पे परमारथ कर दिया, उनके नाम पे सेवा कर दी, उसका तो जो है ये समझो कि उसका तो बैंक बैलेंस हो गया। उसे कोई काटने वाला नहीं है, कोई चुराने वाला नहीं है, कोई लूटने वाला नहीं है, उसका जो सेवा है ये खरी है। तो ऐसे सतगुरु कि आप लोग जो है उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद और उनकी छतर छाया में आप बैठे हैं, तो हमें उनका नाम भी सुमरना चाहिए। जो सत्संग जिसने नहीं लिया, गुरु रविदास महाराज की शरणागत नहीं गया या उनके नाम को नहीं सुमर रहा, तो उन्हें सुमर लेना चाहिए। मालिक यही है, कहीं भी चले जाओ, किसी को भी मान लो, लेकिन आगे खड़े हुए यही मिलेंगे, हिसाब किताब सतगुरु रविदास महाराज लेंगे। ये गुरु समनदास जी भी कहते थे कि हम जो है हिसाब लेने के लिए आ रहे हैं, और वे हिसाब लेते हैं। और कौन लेगा हिसाब? संत से सब होत है, जो चाहे सो करे, या नहीं? संग लखे भगवान, संत से वो भी डरे। पूरी दुनिया भगवान नहीं है, हिसाब कौन ले रहा? संत ही तो लेता। संत के चरणों में जाते हैं, ये भगवान ही तो जा रहा है। तो इसीलिए हमें अपने सच्चे सतगुरु के मार्ग को, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, उनकी कीर्तियां बतानी चाहिए। इतिहास आप लोगों को कहीं से मिलने का नहीं। अगर ये सोचने लोगों का इतिहास हमें कहीं से मिल जाएगा या कहीं से दुकान पे मिल जाएगी सतगुरु रविदास महाराज की बड़ी बड़ी पुस्तकें, अगर आपको कहीं मिलेगी भी तो उसमें पता क्या होता है? ऊपर तो गुरु रविदास जी का फोटो लगा होता है और अंदर जो है रामायण और गीता के सारे श्लोक आधार पे उनकी सब कुछ वही मिलता है। एक दो वाणी मिल गई, एक हमने देखा कि कई एक किताब निकाल दी, और बहुत निकालते हैं। गुरु रविदास जी की 2-4 साखियां और 2-4 वाणियां, नहीं तो उसने अपना विचार, अपने विचारधारा के आधार पर किताब निकाल दी।
इतिहास तो आपको बनाना पड़ेगा। और बनाओ कहां से? अपने संतों से। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जो संप्रदाय के संत हैं, जो सत्संग हैं, उनमें उनकी विचारधारा मिलती है, उनमें सतगुरु समनदास महाराज की कीर्तियां मिलती है। उन कीर्तियों को बताओ। आज गुरु समनदास जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के अंदर पैदल चल चल के करोड़ों लोगों का उद्धार किया, करोड़ों लोग जोड़े हैं। और आज उन्होंने जो है कितने ही साधु संत तैयार कर दिए अपने सिपाही। संत सिपाही जिसे बोलते हैं, वे भी तो रक्षा करने के लिए है कि कोई हमारे विचारधारा पर, कोई हमारे समाज में आडंबर, रूढ़ितावाद, पाखंडवाद को रोकने के लिए वे संत हैं। वो उन्हें प्रचार प्रसार, आज जो है सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरु समनदास जी महाराज ने एक से एक संत तैयार किए, सबको तराश तराश करके नग उतार दिए। तो इसीलिए हमें अपने सतगुरु को जानना है। और ये आश्रम की स्थापना यहाँ जो गढ़ में हुई है, इसीलिए हुई है कि भाई गुरु महाराज का प्रसार हो। जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे के घरों में बढ़ रहे हैं, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, केवल धक्के मिलते हैं। कहीं भी चले जाओ आपको कोई स्थान नहीं देगा, लेकिन आपको स्थान मिलेगा अपने घर में मिलेगा, अपने सतगुरु के चरणों में मिलेगा। तो इसीलिए हमें अपने घर को जानना चाहिए, अपने सतगुरु को मानना चाहिए। इसीलिए आश्रम की स्थापना हुई है कि भाई अपने आश्रम में आओ और अपने सतगुरु की वाणियां, अपने सतगुरु का गुणगान करो और भजन करो, सुमरण करो, उद्धार होगा। अन्य तो बहुत बतावे, पता नहीं क्या क्या बता दे। कोई कितने नाम बतावे, कोई 5 नाम बता दे, कोई 2 नाम बतावे, कोई 3 नाम बतावे, और वो है केवल एक। सतगुरु महाराज ने, गुरु समनदास जी महाराज ने केवल एक बताया है, वो सतगुरु, सतनाम, सत्य, वो एक ही है। एक में ही मिलना है और एक ही हमारे अंदर है। जो ये सांस है, जो हमारे अंदर ये बोल रहा है, ये एक ही तो है। जब ये निकट जाएगा तो सारी जो 10 की 10 इंद्रियां, ये सब समाप्त, खत्म कहानी। जिनसे हम मजे चखा ले लेके विकार भर लिया अपने अंदर, वजन हो गया, लोहे का शरीर बना दिया, पत्थर का बन गया। इसी से तो भर रहा, विकारों से भर रहा है, और कुछ नहीं है। इसीलिए तिरने के लिए नहीं, हम पत्थर के होगी, हमारी नैया पार लगा दो, वो क्यों रोना हो रहा? इसीलिए कि विकार भरा पड़ा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर एक को जानना है तो एक सतगुरु रविदास महाराज से ही एक को जाना जाएगा। सतगुरु समनदास जी की विचारधारा को हमें माननी पड़ेगी। गुरु रविदास की विचारधारा ऐसी है, पूरे भारत के अंदर प्रेम भरी विचारधारा, उसे आज तक कोई नहीं उखाड़ सका। और जिसने भी उखाड़ने की कोशिश करी, वही उसमें मिल गया जाके, वही उनके चरणों में चला गया। अन्य तो आपने देखा होगा कि बहुत साधु संत आए, सबकी विचारधारा उखाड़ दी इसने मनुवाद में। लेकिन गुरु रविदास की विचारधारा ने, गुरु रविदास को उन्होंने गुरु मान लिया। बताया जाता है कि 52 देश के राजा महाराजा संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज के शिष्य बने। तो ऐसे सतगुरु की शरण आप लोगों को मिली है, ऐसे सतगुरु आपके कुल में प्रकट हुए हैं। तो जानो, सतगुरु रविदास महाराज को बाबा तक सीमित मत रखो कि बाबा रविदास है, गुरु रविदास ने कुछ नहीं करा, उन्होंने तो जुत्ती गाठी है, उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। अगर गुरु रविदास ना होते तो यहाँ सबके सिर पे गोल टोपी होती, सारे मुसलमान बने मिलते। लोधी से सिकंदर के समय
गुरु रविदास महाराज सबको, जितना भी हिंदू धर्म था, ये सबको मुसलमान बना रहा था। किसने रोका? संत शिरोमणि गुरु रविदास ने सिकंदर को अपनी वाणी से रोका उसको, और उसको अपना शिष्य बना लिया। धर्म परिवर्तन करने से उन्होंने कसम खा ली कि महाराज मुझसे जो कुछ हुआ गलती होगी, आज से आपका ही प्रचार करूंगा और आपका शिष्य बन के रहूंगा। तो गुरु रविदास की देन है हिंदू धर्म भी। जितने भी ये सनातन है, जितना भी भारत में है, अगर जीता जागता है तो सतगुरु रविदास की कृपा है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारे सतगुरु ने सब कुछ किया है। आज भारत का संविधान हर व्यक्ति जो है पुकार रहा है बराबर चाहिए, बराबरी का हिस्सा चाहिए, वो किसके दोहे पे आधारित है? ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बताइए क्या उसमें कोई एक जाति सूचक शब्द है? या एक जाति को गुरु रविदास जी ने कहा, समस्त मानव जाति को उन्होंने मांगा है कि सबको बराबर का अधिकार। बताइए, और उसी पे संविधान भी आज जो है भारत का संविधान चल रहा है। तो गुरु रविदास महाराज दूरदर्शी अगमदर्शी मालिक इस जगत के, उन्हें पुकारो, उन्हें कोई उनकी तरफ कुछ चल के देखो। अब तुम विकारों में जंजीरों में जकड़े खड़े रहोगे, अन्नू को भाई दोनों हाथों में सोचोगे, दोनों हाथों में लड्डू ले लो, मजा भी ना छोड़ दो, अन्नू को जो है सब वहां भी पहुंच जाएंगे गुरु के देश में। तो त्याग तो करना पड़ेगा या नहीं भाई? त्याग या तो नींद का करो, जब भजन करो शाम के टाइम 1 घंटा आध घंटा, जैसा भी जिसके पास समय हो, गुरु महाराज के ध्यान में बैठो। गुरु महाराज के ध्यान में बैठेंगे, ध्यान भी एक के लगे। वो ध्यान क्यों इसलिए लगे कि भाई जब ध्यान लगेगा तो एक हो जाएंगे। जितनी भी ऊर्जा हमारी निकल रही है ना ये 10 इंद्रियों में को, जो एक ऊर्जा हो जाएगी और एक ऊर्जा जाके शब्द में मिल जाएगी, जाके सूरत के रूप बन करके। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सतगुरु को प्राप्त करने के लिए, सतगुरु में मिलने के लिए। तो इसीलिए बताया। चलिए भाई ढोलकिया हो गया तेरा।